एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और एवरीडे क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स को। ऑलरेडी हमने एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की काइंड्स को हमने वीडियोस में पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम इस वीडियो में एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, उसके फीचर्स को पढ़ेंगे, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव पोजीशंस को पढ़ेंगे। प्लस इसके साथ हम पढ़ेंगे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स को, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स को और द एडजेक्टिव को भी पढ़ेंगे इस वीडियो में हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन की डेफिनेशन एडजेक्टिव की क्या कहती है। तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन और मटेरियल। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सैम इज़ अ टॉल बॉय। तो इन दिस सेंटेंस द वर्ड टॉल क्वालिफाइज द नाउन बॉय। ओके, देन टीना इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल। तो इन दिस सेंटेंस द वर्ड ब्यूटिफुल क्वालिफाइज द नाउन गर्ल। ओके, आई लाइक दीज ड्रेसेस, आई शैल बाय द ब्लू वन। तो इस सेंटेंस में क्या है, द वर्ड ब्लू क्वालिफाइज द प्रोनाउन वन। तो ऑल दीज वर्ड्स टॉल, ब्यूटिफुल एंड ब्लू आर एडजेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट की बात करें, इसके फीचर्स को देख लेते हैं। तो फीचर्स क्या है, फर्स्ट इसका फीचर है मोस्ट एडजेक्टिव्स हैव टू यूजेस। बहुत सारे एडजेक्टिव के दो यूजेस होते हैं, एक होता है एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। अब इनको जान लेते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव होते क्या हैं। तो एट्रीब्यूटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। कैसे, बिफोर द नाउन। जब उसको मॉडिफाई करना है तो वो पहले नाउन से पहले यूज़ हो जाएगा। जैसे दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहाँ पे नाउन है, तो नाउन के पहले उसको मॉडिफाई करने वाले जो उससे पहले हमने प्लेस किया होता है वर्ड, जो क्वालिफाई करता है किसको, क्वेश्चन को, मॉडिफाई करता है क्वेश्चन को, वो हमारा बन जाता है एट्रीब्यूटिव। और प्रेडिकेटिव में क्या है, प्रेडिकेटिव में वो एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्स और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है। तो यहाँ पे प्रेडिकेटिव क्या है कि ये क्या करते हैं, ये एडजेक्टिव जो होता है ये एज अ कॉम्प्लीमेंट काम करता है। कॉम्प्लीमेंट किसके लिए काम करता है, नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए काम करता है। जैसे दिस क्वेश्चन जो है हमारा नाउन है, इज़ डिफ़िकल्ट, ये क्या है, डिफ़िकल्ट एक कॉम्प्लीमेंट है फॉर द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट एडजेक्टिव्स कैन बी मॉडिफाइड बाय डिग्रीज adverbs like very, quite, etc. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ वेरी गुड मैन, आई एम अ क्वाइट हैप्पी हर। तो ये जो है यहाँ पे वेरी और क्वाइट जो हैं वो क्या हैं, ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसे मॉडिफाई किया है बाय द डिग्री एडवर्ब्स। ये वेरी और क्वाइट जो है वो एडवर्ब्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मैनी एडजेक्टिव्स ऑल्सो हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। तो बहुत सारी एडजेक्टिव की आपको पता है, आपने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को पढ़ा है, ठीक है। उसमें आपको पता है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो यहाँ पे बताया है कि ये जो होता है ये कहाँ पे होता है, ये बहुत सारे कैसे, जैसे बिग का बिगर है, बिगेस्ट है, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सम एडजेक्टिव्स हैव इरेगुलर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। अब कुछ एडजेक्टिव की इरेगुलर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म है। ऐसे तो जिनको रेगुलर होता है वहाँ पे सिर्फ का क्या यूज़ किया जाता है, कंपैरेटिव में ER और ये सुपरलेटिव में EST का यूज़ किया जाता है। लेकिन जब हम बात करें इरेगुलर्स की, तो जैसे कि गुड का बन जाएगा बेटर कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव बेस्ट में, फिर बैड, वर्स, वर्स्ट। तो इस तरह से ये जो है ये क्या है हमारे यहाँ पे इरेगुलर क्या है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स। अब आगे बात करें कि कुछ जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, नाउन से बनाए जाते हैं। हम नाउन से उनको बनाते हैं, उनको बनाते हैं, उनकी फॉर्मेशन जो है वो नाउन से है। वो किस तरह से कैसे वर्ड्स को यूज़ करके हम एडजेक्टिव से नाउन या नाउन से एडजेक्टिव को किस तरह से बनाएंगे, देखो दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर एंडिंग्स। हम उनको किस तरह से पहचानेंगे, उनके एंडिंग्स से। एंडिंग्स कैसी होनी चाहिए, जैसे OUS, IC, फुल, Y, एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे फेम का बन जाता है फेमस, ब्यूटी का बन जाता है ब्यूटीफुल, बेस का बन जाता है बेसिक, हंगर का बन जाता है हंग्री। तो मतलब यहाँ पे क्या है, फेम, तो यहाँ पे अगर हम FAME को हटा के OUS बनाएंगे तो ये हमारा नाउन से एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे टिपिकल एडजेक्टिव एंडिंग्स हैं, ठीक है, जैसे कि एबल, IBL, AL, ED, FUL, IC, इश, IVE, LESS, OUS, Y। तो ये जो है ये बहुत सारी जो है ऐसे
टिपिकल ये हमारे पास एडजेक्टिव एंडिंग्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपने एडजेक्टिव्स को जो नाउन से एडजेक्टिव बने होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया आप कि मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव पोजीशन के बारे में। तो देखिए, एडजेक्टिव्स दैट कम बिफोर देयर नाउन, ठीक है, एडजेक्टिव्स दैट कम बिफोर देयर नाउन। अब ये पोजीशन है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव की पोजीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं जो हमारे नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, जैसे दिस रेड कोट इज़ लुकिंग गुड। अब दिस रेड कोट यहाँ पे क्या बात की है, यहाँ पे रेड जो है वो हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। वो कैसे है, क्योंकि कोट जो हमारा नाउन है उससे पहले हमने क्या यूज़ किया है, एडजेक्टिव यूज़ किया है, वो हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। वो कोट को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, उसका कलर बता रहा है। ठीक है, फिर आता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कैन कम आइदर बिफोर द नाउन और आफ्टर अ वर्ब। अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, या तो वो बिफोर द नाउन आएगा या तो आफ्टर द वर्ब आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एग्जांपल जैसे जो इज़ अ हैप्पी चाइल्ड। अब यहाँ पे बताया कि जो है वो एक बहुत ही हैप्पी बच्चा है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव बिफोर द नाउन है। ठीक है, एडजेक्टिव जो है वो बिफोर द नाउन है। तो यहाँ पे क्या है, हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है और नाउन हमारा क्या है, चाइल्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ, हनी फेल्ट नर्वस। अब जब हनी की बात की है, हनी फेल्ट नर्वस, तो एडजेक्टिव आफ्टर द वर्ब है। आफ्टर द वर्ब क्या है हमारा, फेल्ट, और नर्वस जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव इन दिस पोजीशन आर कॉल्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट एडजेक्टिव्स कैन फंक्शन बोथ इन द एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव पोजीशंस, है ना। तो बहुत सारे ऐसे इसी तरह से फंक्शन करते हैं एक सेंटेंस के अंदर। बट देयर आर सम एडजेक्टिव्स विच कैन बी यूज्ड ओनली इन द एट्रीब्यूटिव पोजीशन। जो कुछ ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ एट्रीब्यूटिव पोजीशन में ही उनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ करेक्ट है और यहाँ पे कुछ इनकरेक्ट भी हैं। जैसे इट इज़ अटर नॉनसेंस, यहाँ पे अटर नॉनसेंस जो अटर है, अटर यानी हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है, हमारे नाउन से पहले आ गया है। तो ये क्या कर रहा है, नॉनसेंस को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि अटर नॉनसेंस। तो ये हमारा करेक्ट फॉर्म है। लेकिन जब हम इसको दूसरी तरह से लिखेंगे, द नॉनसेंस इज अटर, तो क्या ये आपको सही बैठता है, नहीं बैठता, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैज़ अराइव्ड। तो यहाँ पे फॉर्मर जो है वो क्या है हमारा, वो हमारा है एडजेक्टिव। और अगर यहाँ पे हमने वो किसको डिफाइन कर रहा है, किसके बारे में हमें बता रहा है, वो बता रहा है चीफ मिनिस्टर के बारे में। और अब क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, द चीफ मिनिस्टर इज फॉर्मर हैज़ अराइव्ड, नो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जो सिर्फ एट्रीब्यूटिव पोजीशन में ही होने चाहिए, प्रेडिकेटिव पोजीशन में नहीं होने चाहिए। उनका वहाँ से क्या हो जाता है, वो बिल्कुल उनका मीनिंग जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। अब नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन को एलो नहीं करते हैं, उनको नहीं मानते हैं, उनमें उनका कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, उनका कोई भी अपनी डिग्री उनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होती है, तो उन्हें हम नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे कंप्लीट, प्रेफरेबल, एडुकेट, एक्स्ट्रा। तो इस तरह से हमारे कुछ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं। हम और भी नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस तरह से इन्हें बोल सकते हैं, दिस हाउस इज़ मोर कंप्लीट दैन दैट। क्या हम कंप्लीट के साथ मोर का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोर जो है वो क्या है, कंपेरेटिव फॉर्म है। ठीक है, क्या आप इसको इस तरह से बोल सकते हो, दिस हाउस इज़ मोस्ट कंप्लीट देन दैट? नो, हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसे हम सिर्फ कंप्लीट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम ये लिख सकते हैं, दिस हाउस इज़ कंप्लीट देन दैट, इज़ कंप्लीट, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या होगा, देन दैट का यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, आगे है देयर सप्लाई इज़ मोर एडुकेट देन आवर्स। तो यहाँ पे हम इसे कंपेरेटिव फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मोर एडुकेट नहीं होता है, मोर प्रेफरेबल नहीं होता है, देन का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे हम इसको कंपेरेटिव फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, प्रिंसिपल, दैट, फाइनल, स्टेशनरी, एडुकेट, कंप्लीट, मेन, अनब्रोकन, माइनर, पैरामाउंट, यूनिक, होल, प्रेफरेबल, आइडल, फाइनल, फेटल, बहुत सारे हैं, एंटायर, मतलब बहुत सारे हमारे पास नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है जिनको हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन में नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इन अ सीरीज। अब
कुछ ऑर्डर होता है हमारे एडजेक्टिव्स का एक सीरीज़ के अंदर, वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो व्हेन अ नाउन हैज़ 2 और more pre-modifiers then occur in a certain order, for it would be quite a puzzle for the student why we say a little black cat rather than a black little cat, or a yellow Japanese sports car and not a Japanese yellow sports car। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जैसे मैंने आपको बताया a little black cat या a black little cat, तो इनके बीच में क्यों इस तरह से हम, ये एक स्टूडेंट क्यों इस तरह से पजल हो सकता है, उसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपने एडजेक्टिव्स को प्लेस करना है, ठीक है। तो देन द ऑर्डर इन विच डिफरेंट आइटम में अकर इन अ नाउन फ्रेज which is pre-modified by the number of adjectives is as follows। फर्स्ट है डिटर्मिनर्स। अब डिटर्मिनर्स को देखते हैं। आर्टिकल्स ए एंड द, पोजेसिव्स हिज हर माई और एक्स्ट्रा, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स दिस दैट दिस दोज, WH वर्ड्स। आपको पता है WH वर्ड्स क्या होते हैं ना। फिर सेकेंड आता है पोस्ट डिटर्मिनर्स। अब पोस्ट डिटर्मिनर्स क्या है? ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स, क्वांटिफायर्स। अब ऑर्डिनल्स क्या है? जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, एक्स्ट्रा। कार्डिनल्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। क्वांटिफायर्स क्या हैं? जैसे मच, मैनी, अ लिटल, अ फ्यू, द लिटल, सेवरल, इनफ। तो ये हमारे क्या हैं? क्वांटिफायर्स हैं। फिर आते हैं हमारे एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। जैसे हैप्पी, वेरी हैप्पी, तो ये हमारे एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज है। फिर आते हैं हमारे क्वालिफायर्स, यहाँ जिसे आप बोलते हो क्लासीफायर्स, जिसे आप बोलते हो नाउन मॉडिफायर्स, ठीक है। जैसे वो व्हील, चेयर, कार, डोर। तो ये क्या है? दिस इज़ द ऑर्डर इन विच डिफरेंट ग्रामेटिकल आइटम्स अकर टू प्री मॉडिफाई अ नाउन फ्रेज, ओके। आप देखते हैं द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव इन सच अ फ्रेज विल बी एज फॉलोज। वो क्या है? देखिए, एडजेक्टिव बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या एडजेक्टिव्स होते हैं? जैसे अ परफेक्ट जेंटलमैन, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, अ हैंडसम यंग मैन, ठीक है। फिर आता है एडजेक्टिव रिलेटेड टू शेप एंड साइज। अब कुछ ऐसे भी होते हैं एडजेक्टिव जो शेप और साइज को बताते हैं, जैसे अ स्मॉल हाउस, अ लार्ज बिल्डिंग, अ रिच मैन, ठीक है। अब कुछ होते हैं एज के रिलेटेड, एज के जैसे ओल्ड वुमेन, एन एंशियंट ट्रेडिशन, अ न्यू हाउस, ठीक है। फिर आता है एडजेक्टिव रिलेटेड टू कलर, अ रेड पेंसिल, अ ब्लैक कैट, अ ब्लू जीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आगे ये हमारे आते हैं कलर के अकॉर्डिंग। फिर आते हैं एडजेक्टिव रिलेटेड टू ओरिजिन, जैसे एन इंडियन, अ जापानीज, अ चाइनीज, ठीक है। फिर आता है एडजेक्टिव रिलेटेड टू मटीरियल, अ वुडन टेबल, अ वुडन शर्ट, अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट। तो फिर आते हैं हमारे क्लासीफायर्स, जिसे आप बोलते हैं क्वालिफायर्स, जो आपको पता है मैंने बताया, नाउन क्वालिफाइज अदर नाउन, जैसे फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव, ठीक है। अ पैसेंजर कार, अ बुक कवर, अ मेटल पाइप। तो यहाँ पे क्या है हमारे, क्या आगे ये हमारे आते हैं द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें इन सच अ फ्रेज। तो ये हमारे क्या है? ये हम इनको इस तरह से फॉलो करेंगे तो हमारा जो है ऑर्डर है एडजेक्टिव का, वो हमारा इसी तरह से करेक्ट फॉर्म में चलता रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है, वो क्या है? द एडजेक्टिव्स, ठीक है। द एडजेक्टिव्स क्या है? द ओ एडजेक्टिव्स। तो देन देयर आर सेवरल एडजेक्टिव्स विच बिगिन विद ओ, ठीक है। लाइक abroad, afraid, alert, alike, alive, alone, ashamed, asleep, awake, aware, aware, around। तो sometimes they are called adjectives and sometimes adverbs, ठीक है। आपको मोस्ट कॉमन जो मैंने थे वो बता दिए। तो these adjectives are mainly predicative adjectives, और ये predicative adjectives होते हैं, ठीक है। and they come after a linking verb। लिंकिंग वर्ब्स के बारे में तो आपको पता है, जैसे एम, आर, इज, वॉज, वर, दीज आर द लिंकिंग वर्ब्स, यू नो। बट इफ़ दे आर रियली एडजेक्टिव्स दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद अदर लिंकिंग वर्ब्स लाइक सीम, अपेयर, लुक, ठीक है। ये आपको पता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखें, द बॉय वर अशेम्ड, या अस्लीप, या अवेक, या अलर्ट। तो ये जो है ये हमारा क्या है? मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। बट सम ऑफ द एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी यूज आफ्टर सीम और पेयर। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं ना, ये जिनको आप प्रेडिकेटिव की तरह, ये होते तो प्रेडिकेटिव की तरह पोजीशन में ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके सीम और आफ्टर के बाद आप उनको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आप, इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से द बॉय सीम्ड अब्रॉड, ठीक है, अराउंड या अवे, ठीक है। तो सम ऑफ दीज वर्ड बिहेव लाइक एडवर्ब्स एज इन द एग्जाम्पल, सी दे वेंट अब्रॉड, अवे, अराउंड। तो यही थे आज के हमारे कुछ एडजेक्टिव्स जिनके बारे में आपको मुझे लगा कि बताना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको उनके बारे में बता दिया कि क्या ऑर्डर रहता है, क्या
एडजेक्टिव हैं, क्या नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं, क्या पोजीशंस हैं उनकी, चाहे वो एट्रीब्यूटिव हो चाहे वो प्रेडिकेटिव हो, फिर उसके फीचर्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। बस आज की वीडियो यहीं तक की थी, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।